हेलो एवरीवन। ये बुक है मास्टर योर इमोशंस। ये इस बुक का 4th एपिसोड है। राइटर हैं इसके थिबॉट म्यूरेसी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं। वो हैं आपके स्लीप, बॉडी, थॉट्स, वर्ड्स, ब्रीदिंग, एनवायरनमेंट एंड म्यूजिक। ये 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमोशंस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। मिल्टन कहते हैं योर माइंड ऑपरेट्स ऑन द फेमस कंप्यूटिंग प्रिंसिपल ऑफ GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, speak ill and think ill, the residue is going to leave you sick. If you do well, speak well and think well, the outcome is going to be well. इमोशंस जटिल होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इनको प्रभावित करते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आपका उन पर कंट्रोल होता है। यदि हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हटा दें, अलग कर दें, तो ज़्यादातर इमोशंस सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप थॉट्स और इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि इसके अलावा आपकी बॉडी, वॉइस, फूड, स्लीप, ये सारे एलिमेंट्स भी इमोशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसी इमोशंस होंगी वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो सबसे पहले हम स्लीप लेते हैं। स्लीप का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे हमारी इमोशंस को अफेक्ट करती है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम ठीक से सो नहीं पाते तो हम चिड़चिड़े से रहते हैं सारा दिन, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, नेगेटिव इमोशंस को से डील नहीं कर पाते, जैसे कि एंगर वगैरह। एक स्टडी से पता चला है कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी नींद की कमी से होते हैं। मॉरली मॉर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाता है, अच्छे अनुभव नहीं ले पाते, आई मीन इंजॉय नहीं कर पाते। स्लीप की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें? स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिंपल से सॉल्यूशन दिए हैं राइटर ने कि रूम में अंधेरा रखना चाहिए, स्लीप मास्क का आप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स यानी जो ब्लू लाइट है वो मेलेटोनिन को सीक्रेट सीक्रीट करने में इंटरप्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइट का इस्तेमाल रात के समय कम कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, थॉट्स पर कंट्रोल करना, यानी माइंड में जब कुछ ना कुछ चलता रहता है तो हम सो नहीं पाते, तो उसको रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट आप उस समय बुक पढ़ सकते हैं रात के समय। रात में ज़्यादा पानी ना पिएं, स्पेशली सोने से 2 घंटे पहले। फिफ्थ है, आप अपना रूटीन फिक्स करके टाइम पर बेड पे जाएं और बेड के से उठें। बॉडी का इन्फ्लुएंस इमोशंस पर। सेकंड, हमारी बॉडी जो होती है इसका भी बहुत इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आवर बॉडी चेंज आवर माइंड चेंजेस आवर बिहेवियर एंड आवर बिहेवियर चेंजेस आवर आउटकम। बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर्स को चेंज करके हमारी फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं। जब हम कॉन्फिडेंट और हैप्पी होते हैं तो बॉडी को एक्सपेंड करते हैं। जब जब मैन अट्रैक्टिव लेडीज को देखते हैं तो अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं, पेट अंदर और पीठ सीधी कर लेते हैं। ये एक अनकॉन्शियस हैबिट है। ये हाई पावर पोज चाहे 2 मिनट के लिए ही किए जाएं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत चेंज आता है। लाइक टेस्टोस्टेरोन 25% तक बढ़ जाता है। 10% कॉर्टिसोल, हमारा जो सैड हार्मोन है, वो घट जाता है। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह के लो पावर पोज होते हैं, जैसे वो ऐसे होते हैं लो पावर पोज, जैसे झुक के बैठना या उदास फेस बनाना। इनका दूसरी तरीके से असर, उल्टा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। इनसे टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज होता है, कोर्टिसोल का 15% तक लेवल बढ़ जाता है। रिस्क लेने की जो हमारी आदत है, क्षमता है, वो घट जाती है। कभी-कभी हम एक्टिंग करने के लिए, ताकि सामने वाले हमारे बैड मूड को समझ ना पाएँ, तो हम फेक स्माइल करते हैं, पर ये एक्चुअल में बहुत काम करता है
और आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज करते रहने से हमारी सेहत ठीक अच्छी होती है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो हम अच्छा फ़ील करते हैं। एज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज़िंग ऑन योर मूड, दे आर बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। ये एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह से काम करता है। थर्ड है हमारे थॉट्स। थॉट्स का भी इमोशंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे। यानी जो आप सारा दिन सोचते हैं उसका बहुत असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, आपके इमोशंस पर पड़ता है। आपके थॉट्स बताते हैं आप कौन हैं और आपकी रियलिटी क्या है। तो आपको वो सोचना चाहिए जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस आवर कॉन्शियस माइंड ऑन थिंग्स वी डिज़ायर, नॉट थिंग्स वी फियर। मेडिटेशन से आप थॉट्स को मैनेज करना और उनसे दूरी बनाना सीख पाते हैं। कम नेगेटिव इमोशंस अनुभव करते हैं, ज़्यादा पीस फ़ील करते हैं। विजुअलाइज़ेशन से आप अपने डिज़ायर्ड थॉट्स से रिज़ल्ट्स पा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और जॉय। आप अपने माइंड को पॉज़िटिव इमोशंस के लिए कंडीशन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे वर्ड्स। इनका इमोशंस पे कैसे फ़र्क पड़ता है? वर्ड्स का थॉट पर असर पड़ता है और फिर हमारे बिहेवियर पर। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, वर्ड्स, देन थॉट, देन बिहेवियर। यदि आप में कम कॉन्फिडेंस है तो आप कहोगे आई विल ट्राई, आई होप, आई विश। यदि आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आपकी वोकैब्युलरी बदल जाती है। आप कहते हो आई विल, आई कैन, यानी पावर फुल हो जाते हो। वुड, कुड, शुड, माइट, ट्राई, होप, विश, परहैप्स। यदि सब सही रहा तो ये शब्द यूज मत कीजिए। आप उनकी जगह कहिए आई विल, या एब्सोल्युटली आई विल डू, या ऑफ कोर्स आई विल डू, श्योर, सर्टेनली, ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट, नो प्रॉब्लम। ये सेंटेंस या वर्ड्स यूज करने से आपकी वोकेबलरी पॉजिटिव होगी। जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सेंटेंस रिपीट करोगे और उन्हें सही मानोगे तब वो पॉजिटिव वे में काम करेंगे। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आई लव बीइंग कॉन्फिडेंट, आई लव यू, थैंक यू। रिमेंबर, योर वर्ड्स एंड योर बॉडी अफेक्ट योर इमोशंस। फिफ्थ है हमारी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का भी प्रभाव हमारी इमोशंस पे पड़ता है। और बिना खाए या बिना सोए हम रह सकते हैं, लेकिन बिना ब्रीदिंग के हम 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम प्रॉपर्ली ब्रीथ करना ही नहीं जानते। इसीलिए इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। इसीलिए जल्दी थक जाते हैं। इससे मूड पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग कई तरह से हमें हमारे लिए यूज़फुल होती है। ब्रीदिंग स्लो करने से एंग्ज़ायटी कम होती है। ब्रीदिंग में हमें क्या-क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज़ करनी चाहिए ब्रीदिंग की, और इनसे हमारा बहुत स्ट्रेस भी कम होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। यदि हम 4 ब्रीथिंग पर मिनट करेंगे, तो हमारे अंदर इंटेंस फीलिंग ऑफ अवेयरनेस होगी। हमारी विज़ुअल क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। यदि हमारी 8 ब्रीदिंग पर मिनट होगी, तो हमारा स्ट्रेस कम होगा और हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। और इससे हमारी जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ेगी। 1 ब्रीथिंग पर मिनट ऑप्टिमाइज़ कोऑपरेशन बिटवीन ब्रेन हेमिस्फीयर, dramatic calming of anxiety, fear, and worry. Rapid breathing, such as breathe of fire, allows you to release stress, be more alert, and have more energy. ब्रेथ ऑफ फायर के बारे में आप यूट्यूब पे जान सकते हैं। सिक्स है हमारा इन्वायरमेंट का इफेक्ट। आपके आसपास का माहौल कैसा है? कौन से आप टीवी शोज देखते हैं या रिलेटिव्स हैं, वो किस तरह के आपके रिलेटिव्स हैं? गंदी जगहें आपको डीमोटिवेट फील करा सकती हैं। यदि आप साफ-सुथरे माहौल में या नेचर के साथ या ऑर्गेनाइज़्ड जगह पर काम करते हो, तो आप सैटिस्फाइड वे में, काम वे में, शांत तरीके से काम करते हो। तो ये इससे आपकी इमोशंस भी बहुत अच्छी होती हैं। 7th है हमारा म्यूज़िक का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है हमारी इमोशंस पे।
म्यूज़िक से हमारा मूड बदल जाता है। हमें म्यूज़िक रिलैक्स फ़ील कराता है। यदि हम थके हों तो भी हमें मोटिवेट करता है। लगातार काम करने में हमारी हेल्प करता है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है। पॉज़िटिव मूड रहता है। मूड बूस्ट होता है। और म्यूज़िक से हमारा नेगेटिव मूड बदल जाता है। सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी कम हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अच्छी होती है। और हम ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। काम करते वक़्त म्यूज़िक सुनने में काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप वही म्यूज़िक सुनिए जो आपको अच्छा लगता है। सबका टेस्ट अलग हो सकता है, बस आपको सुनकर अच्छा फ़ील होना चाहिए। डिफरेंट म्यूज़िक सुनकर आप ट्राई कर सकते हो। यदि आप मोटिवेटेड, हैप्पी और रिलैक्स फ़ील करते हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।